सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम और मेरे इस YouTube चैनल में पुनः आपका स्वागत है। साथियों, आप अपने विद्यालय का सेल्फ इवैल्यूएशन डाटा 2022-23 का साला सिद्धि में ऑनलाइन फीड करेंगे और हम जानेंगे कि हमें A to Z ऑनलाइन प्रोसेस क्या होगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बीच में टूल्स होंगे उन्हें भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें और आपका काम आसान हो। तो हम बढ़ते हैं आगे। मेनली हमें जो साला सिद्धि में जो हमें 7 डोमेन्स में काम करना होता है और 7 डोमेन्स में हमने क्या क्या डाटा फीड करना है उसे समझने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें समझनी होंगी, जैसे कि इन जो आपके स्कूल एवेल्यूशंस जो कंपोजिट मैट्रिक्स है इसके रिस्पॉन्सेज मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होगा, वो रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट होंगे, चिंतनशील संकेतक होंगे, उनके अंदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस देंगे, आप तथ्यात्मक जानकारी देंगे, कोर स्टैंडर्ड देंगे कि आपके मुख्य मानकों में आपका विद्यालय कहाँ पर अंकित होता है, कहाँ पर स्टे करता है, और सोर्स ऑफ एविडेंस जो है हमारे साक्ष्य प्रतिक्रिया जो हमारे हैं उस डाटा को जो हमारे पोर्टल पे जो डोमेन में लाया गया है वो उसके साक्ष्य क्या होंगे ये, और लास्ट में रिस्पांस मैट्रिक्स, हमने किस रिस्पॉन्सेज में क्या क्या मैट्रिक्स में क्या क्या भरना है तो इसे हम जानेंगे। तो हम क्या करेंगे, साला सिद्धि के इस लिंक को क्लिक कर लेंगे, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप यहां से सीधे क्लिक करके साला सिद्धि के होम पेज में पहुंच जाएंगे और इस तरह से लॉगिन पेज में जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड यहां पर भरना है। तो लॉगिन जो आपका यूजर आईडी होगा वो आपका डाइस कोड होगा और पासवर्ड आप 10 डिजिट से अधिक नहीं भरेंगे और सबमिट करेंगे। यदि आप फॉरगेट कर चुके हैं पासवर्ड तो यहाँ क्लिक करके आप फॉरगेट पासवर्ड कर देंगे तो आपके ओटीपी आपके ईमेल में और या आपके फोन पर प्राप्त हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे, हम लॉगिन पेज पर अपने विद्यालय के डैशबोर्ड में पहुंचते हैं। तो मैं अपने विद्यालय के डैशबोर्ड में पहुंच चुका हूं। एकेडमिक ईयर 2022-23 यहाँ पर दिखेगा, फाइनल सबमिशन डन यहाँ क्रॉस दिखेगा। जब ये अगर क्रॉस यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा तो आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो हम अधिक ना करते हुए मैनेज होम और ये मैनेज यूजर रिक्वेस्ट तभी डालेंगे जब हम फ्रीज कर चुके हैं अपना डाटा और उसे अनफ्रीज करना होगा, तभी इसे क्लिक करेंगे। लर्नर्स में हमारे 3 डोमेन्स में हमें काम करना होगा। जो हमारे 22-23 के बच्चों का जो आपका यहाँ पर करंट सेशन में जितने बच्चे हैं उन्हें आप क्लिक करेंगे और 21-22 का क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट को हम क्या करेंगे, यहाँ फीड करेंगे। एनुअल अटेंडेंस रेट को फीड करने का जो फॉर्मूला है मैं उसे क्लियर कर देता हूँ ताकि आप इजीली इसमें भर पाएंगे। तो उसके लिए मैं छोटा सा एक आपको स्लाइड दिखा देता हूँ। कैलकुलेट एनुअल अटेंडेंस रेट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे विद्यालय कितने दिन खुला। माना 220 दिन हमारा विद्यालय खुला और हमारे जो हैं जो बालक हैं 15 बालक हैं जिनकी टोटल अटेंडेंस 220 दिन की अटेंडेंस 3200 हुई है, और उसी तरह बालिकाओं की जो अटेंडेंस बालिकाएं 20 है और उसकी 4300 हुई है। तो ध्यान दें, दोनों का जो सम होगा 3200 और 4300, इन्हें 7500 टोटल अटेंडेंस होगी हमारे पूरे विद्यालय के बच्चों की। अब हमने बालक की अलग निकालनी है, बालिकाओं की अलग निकालनी। तो बालक के अलग निकालने के लिए ये फॉर्मूला है बालकों की कुल वार्षिक उपस्थिति, कुल बालकों की संख्या और कुल कार्य दिवस, जिसे कि हम करेंगे जैसे 3200 तो ये पूरे बालकों की उपस्थिति 15 बालक है, 220 दिन स्कूल लगा, मल्टीप्लाई बाय 100 तो 96.96% बालकों की होगी। इसी तरह बालिकाओं की भी हम निकाल लेंगे, उसमें जो ऊपर बालकों की जगह बालिकाओं की कुल जो उपस्थिति है 4300 है, डिवाइडेड बाय 20 इंटू 220 और इस तरह से 97.72 आपकी क्या हो गई, अटेंडेंस हो गई आपकी बालकों की बालिकाओं की। ये हम भर लेंगे कहां पर, इनके फीड में कर लेंगे। मैं डैशबोर्ड में वापस जाता हूं, यहाँ पर आप बॉयज की, यहाँ पर गर्ल्स की भर लेंगे और जो टोटल है वो ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा और नेक्स्ट आप कर लेंगे। दूसरा आपका लर्निंग आउटकम्स, इसमें भी इसको भी समझने की जरूरत है। इसमें बच्चों की संख्या नहीं भरनी आपने। माना मेरे पास 10 बच्चे हैं और 4 बच्चे जो हैं 41 से 50 की परसेंटाइल में आ रहे हैं, तो 4 बच्चे का मतलब 40% हुआ। और माना 2 बच्चे 51 से 60% में आ रहे हैं तो 2 बच्चे 20% हुआ। और 71
टू 82 बच्चे आ रहे हैं तो ये भी 20% हुआ, और बाकी माना 81 टू जो है 90 यहाँ पर भी 2 बच्चे हैं तो 20, तो ये मतलब टोटल जो ये सम होगा वो 100 होगा। इसमें स्ट्रेंथ, बच्चों की स्ट्रेंथ नहीं डालेंगे आप, इसमें आप डालेंगे आपके परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स डालेंगे आप। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से अगर आपका 8th तक स्कूल है तो आप 8 तक डालेंगे। अब तीसरा जो हमारा है वो एनुअल परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट एनुअल, ये हमारे प्राथमिक के लिए नहीं होगा, इसे हमने नहीं भरना, ना ये क्लिकेबल भी नहीं होगा, तो इसे हम छोड़ देंगे। उसके बाद आपका टीचर्स का बहुत ही आसान है, कितने ट्रेंड है कितने अनट्रेंड है उसे भर के सबमिट कर लेंगे। मेनली अब आता है ये 7 डोमेन्स में हमने काम करना है, डोमेन इंफॉर्मेशन। तो इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं जिससे कि हमारे विद्यालय की पीजीआई रिपोर्ट जो है अफेक्ट होती है। तो जो आपने स्कूल एवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स जो पहला है, आपने रिस्पांस मैट्रिक्स को क्लिक करके पहले समझ लेना है दरअसल हमें किन किन बातों का ध्यान इसमें रखना है। तो जो ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं, व्हाट एनेबल रिसोर्सेज आर अवेलेबल एडुकेट फॉर द स्कूल, इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर खुद आप मनन करें और उसका आंसर्स को सोचें, तभी आप इसको अच्छे से फीड कर पाएंगे। और जो तथ्यात्मक इंफॉर्मेशन है, इन फिलिंग द ब्लैंक्स इत्यादि को आप एक बार पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके मतलब कि सेल्फ इवैल्यूएशंस में क्या क्या आपने स्टैंडर्ड रखने। और कोर स्टैंडर्ड्स में लेवल 1 और लेवल 2 को बहुत अच्छे से समझाया गया। आपको एक बुकलेट मिली होगी जो कि हिंदी और जो आप जिस स्टेट के हैं उस लैंग्वेज में वो बुक होगी। और सोर्स एविडेंसेस में आपने इस सोर्सेज कहाँ से लिए गए हैं इस डोमेन को फिल करने के लिए, वो इसमें है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब है अगर आप बहुत डिटेल्स में इनको स्टडी कर रहे हैं तो। और रिस्पॉन्स मैट्रिक्स में मतलब इन बातों पर ये मैट्रिक्स डिपेंड है, ये जो 12 पॉइंट्स हैं इन पर, हैंड वॉश फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर, रैंप रेलिंग और ये लेवल्स इसके। तो सबसे पहले आप जो है मैट्रिक्स के उनको रिस्पॉन्सेस को देख लेंगे और उसके बाद ही आप डोमेन्स को भर पाएंगे कि आप किस लेवल में, लेवल 1 में है कि लेवल 2 में कि लेवल 3 में। यदि आप लेवल 3 में, लेवल 1 में है तो आपको जरूरत है इसकी कि हमें इसकी प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, हाई प्रेफरेंस में इस काम को करना पड़ेगा क्योंकि हमारा लेवल बहुत कम पे है। हमें लेवल 3 तक अपने डोमेन्स के इन पॉइंट्स को लेके जाना है। तो इसी तरह हम डोमेन 6, 7 तक चलते चले जाएंगे और हर एक के रिस्पॉन्स मैट्रिक्स को पहले अपने आप से क्वेश्चनिंग करेंगे ताकि आप इजीली और फैक्चुअल तथ्यात्मक बात को भी आप एक बारी क्वेश्चनिंग कर लेंगे, तभी आप क्या कर पाएंगे, उस डोमेन को भर पाएंगे। आप जल्दबाजी ना करें, बहुत ही इजी है, कुछ समय लगाएं और इस नेशनल वाइड पोर्टल को आप भरें। उसके बाद जो लास्ट आपका आता है, इसको जब भरेंगे आप तो इसको कंप्लीट भरना। ऐसा नहीं कि आपने 2 लाइनें भर के फिर दोबारा लॉग आउट हो गया फिर लॉग इन कर ले तो ये दोबारा सब मिट जाएगा, इसलिए इसे कंप्लीट भरें एक स्टेप में। पहले इसका जो है रफ आइडिया रख लें कि आपने कौन कौन से आपने अपने स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाया होगा, उसके आधार पर आपने कौन कौन से स्टेप्स लिए, इन्हें कंप्लीट कर लें। यदि किसी पे आप स्टेप्स नहीं लिखना चाहते तो उसे डैश 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 कुछ 6-7 बार कर लीजिए और उसे आगे भर के फाइनल सबमिट कर लीजिए। जब ये सबमिट हो जाएगा, कंप्लीट सबमिट हो जाएगा, तभी आपकी रिपोर्ट्स जो है फ्लक्चुएट होंगी, नहीं तो नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि इतनी वीडियो आपको समझ आई होगी और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।